आज हूँ मैं रेगिस्तान में राजस्थान के, और यहाँ पर मैं हूँ, देखो चारों तरफ बस रेत ही रेत है। तो और पीछे चल रही है कैमल राइड, जीप सफारी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर आ सकते हो, कैसे यहाँ पर घूम सकते हो, कौन कौन सी जगह है राजस्थान के जैसलमेर में घूमने के लिए, और क्या रहेगा आपका बजट, कितना खर्चा हो सकता है। तो मिलते हैं आपको फिर वीडियो के अंदर। जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर आने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, और यहाँ पर आप अगर बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बस के थ्रू भी आ सकते हैं। फ़्लाइट से अगर आप आना चाहते हैं तो फ़्लाइट के लिए यहाँ पर आपको जैसलमेर का एयरपोर्ट मिल जाता है, तो आप यहाँ पर फ़्लाइट के थ्रू भी आ सकते हैं। जैसलमेर अपने थार डेजर्ट और अपने लोकल कल्चर के वजह से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। जैसलमेर में मैंने अपना होटल दसूर्या गेस्ट हाउस में बुक किया, जो कि जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही उपलब्ध मिल जाता है। यहाँ पर आपको होटल का बेस चार्ज 1000 से 1500 रुपये देना पड़ जाता है 2 लोगों के लिए पर नाइट के हिसाब से। तो इस समय मैं हूँ होटल के बाहर, और होटल का रूम अगर देखते हैं तो कुछ इस तरीके का रूम हमें मिलता है देखने के लिए। जहाँ पर अगर आप दीवारों पे देखते हैं तो यहाँ पर दीवार पे हमें कुछ राजस्थानी स्टाइल की चादर या फिर कपड़ा कह सकते हैं जिसको, वो लगाई हुई है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल बेड दिया हुआ है, सिंगल बेड है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक देखने के लिए मिलती है टेबल और कुछ बैठने के लिए चेयर टाइप, जो कि यहाँ की स्टाइल की कुछ यहाँ पर आप देखेंगे डिज़ाइंस वगैरह भी बने हुए हैं, ये यहाँ पर बैठने के लिए आपको मिलती है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेयर मिलती है जो कि कुछ पुराने टाइप की जो होती है, आप बैठ के वो वाली यहाँ पर चेयर देखने के लिए भी एक मिल जाती है। और यहाँ पर उसके बाद बेड जो देखेंगे आप तो एक डबल बेड है, जो कि एक ठीक ठाक बेड आपको दिया हुआ है। होटल में चेक इन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं गया स्कूटी हायर करने के लिए, जो कि जैसलमेर घूमने के लिए काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप आते हैं तो आप बाइक रेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर तरीके की बाइक मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बुलेट से लेकर अवेंजर, एक्टिवा, आपको यहाँ पर सारी बाइकें देखने के लिए मिल जाती है। ये इनका बोर्ड है शिवा बाइक रेंटल, और यहाँ पर सभी तरीके की आप देख सकते हो बाइकें जो हैं, ये आपको सभी तरीके की गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर जैसलमेर घूमने के लिए बाइक और स्कूटी रेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल आ सकते हैं और कॉन्टेक्ट करके इनसे ले सकते हैं। यहाँ पे बाइक हायर करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं पहुँचा यहाँ के फेमस जैसलमेर फोर्ट की तरफ। तो इस समय मैं हूँ फोर्ट पे, जो कि भी आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पीछे जैसलमेर का फोर्ट जो कि यहाँ है, ये है इसका मेन एंट्री गेट। तो यहाँ से अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो इस समय मैं हूँ फोर्ट के अंदर, ये जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर एक देखने को मिलता है आपको, इसका नाम है गणेश पोल। तो गणेश पोल नाम का गेट है। ये गेट से देखो, जैसे यहाँ पर ही अंदर चलते हैं इसके, तो अंदर जाते ही आपको एक यहाँ पर रहने के लिए, देखो जैसे कि लोग कई सारे यहाँ पर रह रहे हैं, और अलग अलग तरीके के डिज़ाइन यहाँ के जो कल्चर के हिसाब से वो आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, जस्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप जाते जाते ये चीज़ों का एंजॉय करते हुए जा सकते हो। यहाँ पर फोर्ट के अंदर राजा का महल और रानी का महल बना हुआ है, जिसमें आप चाहें तो जाकर घूम सकते हैं। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको फिर 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जिसमें आप रानी का महल और राजा का महल दोनों ही देख सकते हैं। आप चाहें तो फोर्ट घूमने के लिए लोकल गाइड की मदद ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये उन्हें पे करना पड़ता है। राजा रानी के महल में आपको फ़ोन के लिए 100 रुपीज़ और कैमरा अंदर ले जाने के लिए 200 रुपीज़ की अलग से टिकट लेनी पड़ती। फोर्ट घूमने के बाद मैं निकल गया जैसलमेर के फेमस गड़ीसर लेक के लिए, जहां पर आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग के लिए यहां पर आपसे अलग अलग चार्ज होता है, जिसमें आपको हाफ एन आवर का बोटिंग दी जाती है, जिसमें आप सेल्फ ड्राइव करते हैं।
मैं हूँ गढ़ी सागर लेक में और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे पीछे बस पानी ही पानी है। तो अगर आप भी बोटिंग करना चाहते हो यहाँ पर तो आप बोटिंग की टिकट ले सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 200 रुपये आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर आके आप बोटिंग कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको बैठना है और अपने पैरों को बस घुमाते रहना है। और यहाँ पर आपको एक हैंडल दिया जाता है, इस हैंडल को आपको अपने हैंडल को घुमाना है जिस तरफ आपको अपनी बोट लेके जानी है। तो अगर आप चाहें तो लेक के बाहर थोड़ी बहुत जैसे कि शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे कई सारी छोटी मोटी शॉपिंग चीज जिसमें छोटी छोटी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, उसकी दुकानें भी हैं। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर भी आप एक बार इन सब दुकानों से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। गढ़ीसर लेक घूमने के बाद मैं निकला यहाँ के व्यास छतरी सनसेट पॉइंट की तरफ। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ की आपसे ली जाती है, जहाँ से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इस समय मैं हूँ व्यास छतरी पे और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पर व्यास छतरी पे जो आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर से आप एक सनसेट व्यू भी ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जैसलमेर का जो फोर्ट है। पर आप देखेंगे ये है कुछ जैसलमेर फोर्ट। और अगर सनसेट की बात करा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरफ एक ये सन है, अभी जो सनसेट होगा वो नज़ारा आप यहाँ से सनसेट का भी व्यू अच्छा खासा व्यू ले सकते हैं। तो ये है व्यास छतरी। यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको एंट्री टिकट देना होगा 50 रुपये का और 50 रुपये आपको देने पड़ते हैं कैमरा या मोबाइल आप जो भी लेके आते हैं उसका चार्ज। तो यहाँ पर बस एक चीज़ है, अगर आप कैमरा या मोबाइल आप जो भी लेके आते हैं अगर वो आप उसका यूज़ करना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको यहाँ पर ये लोग कंपलसरी टिकट बोल के और वो टिकट भी आपको एक लेनी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर आपको एंट्री टिकट वैसे 50 रुपये की है पर आप लोगों के लिए ये टिकट पड़ेगी 100 रुपये की। यहाँ पर वैसे अगर आप देखा जाए तो 100 रुपये के हिसाब से कुछ चीज़ें तो नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी चीज़ें देखने में सिर्फ कुछ इस तरीके की लगती हैं जैसे एक कब्रिस्तान टाइप आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो रात हो चुकी थी और रात होने के बाद यहाँ पर मैं पहुँचा द पैनोरमा रेस्टोरेंट में, जो कि एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है और ये आपको जैसलमेर फोर्ट के ऊपर मिलता है। यहाँ से आप पूरे शहर का व्यू ले सकते हैं। इस समय मैं हूँ द पैनोरमा रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा शहर जैसलमेर सिटी। यहाँ पर आप नाइट में आके और सुबह दोपहर शाम जब आप चाहते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स वगैरह जो भी आप चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा के अंदर यहाँ पर आपको कितना अच्छा जो देखने को व्यू मिलेगा, आप उस व्यू के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अगले दिन मैं निकल गया यहाँ से पटवाओं की हवेली के लिए, जो कि आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ती है। सो गाइस अभी हूँ मैं पटवाओं के हवेली, जो कि फेमस प्लेस यहाँ की एक घूमने के लिए आप आ सकते हो। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पूरी जो है आप पटवाओं की हवेली देख सकते हो, ये है कुछ ऐसा है यहाँ पर। इसके अलावा आपको कुछ बैठने के लिए सिटिंग्स वगैरह भी मिल जाती हैं, जो कि सीट आप मेरे पीछे जैसे कि यहाँ पर सारी चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ पर आप आएंगे तो एंट्री फीस आपकी लगेगी 50 रुपये की एंट्री है, जिसमें कि आप अंदर जाके और अंदर के जो हवेली है वो पूरी देख के आ सकते हैं। पटवाओं की हवेली घूमने के बाद मैं निकल गया डिज़र्ट कैंपिंग के लिए, जो कि मेन जैसलमेर सिटी से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है और ये कैंपिंग सैम ड्यून्स के रेगिस्तान में होती है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कैंप पे और यहाँ का जो कैंप है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि आप देखोगे सामने की साइड में। यहाँ पर जो है यहाँ पर रात में जो भी इवेंट्स वगैरह है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे जो है ये सारे पीछे कैंप्स हैं। इधर कैंप के बाहर एक सिंगल या डबल कहीं चेयर दे रखी है कुछ ऐसा। और कैंप के अंदर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का कैंप है, क्या अंदर फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। तो यार गेट अगर खोलते हैं तो गेट खोलते ही सबसे पहली चीज़ होती है इसकी हाइट यार थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये देख सकते हो इस तरीके की कुछ हाइट है यहाँ पर। और अंदर जाते ही यहाँ पर देखो एक बेड है। बेड जो है वो बेड की क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज है यहाँ पर, ठीक है।
और एक पीछे आपको पंखा लगा हुआ मिल जाता है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पानी का छोटा सा मग रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये मेरा पीछे लगेज, और इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाऊं, ये देखो, आ जाओ आ जाओ, ये देखो। तो यहाँ पर ये जो बेड है, एक मिनट, ये जो बेड है ये प्रॉपर आपको कोई सा बेड नहीं मिलता है। यहाँ पर ये पूरा दिया जा रहा है, एक पत्थर का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हो जैसा कि आप, ये एक पूरा पत्थर से बनाया हुआ है, कोई बेड वगैरह नहीं है। तो मतलब एक यूनिक चीज़ देखने को यहाँ पर हमें मिल जाती है। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम कैसा है यहाँ का, तो ये इनबिल्ट वॉशरूम आपको मिल जाते हैं अंदर ही। तो वॉशरूम के अंदर आपको एक वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है, और बाकी ये चलता भी है। ओके, तो यहाँ पर एक बाल्टी है, उसके बाद शावर लगा हुआ है, हॉट एंड कोल्ड वाटर है। चेक कर लेते हैं एक बार वाटर जो है वो दोनों आ रहा है कि नहीं। तो ये हॉट वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में। इस तरीके का वॉशरूम है ऊपर से अगर आप देखोगे तो, और एक एवरेज वॉशरूम का साइज इन्होंने मेंटेन करके दिया है, तो उस हिसाब से ये ठीक है। साथ में एक चीज़ और है आपके टेंट में, ये है गेट, और यहाँ पर आपको एक मिल जाती है विंडो इस तरीके की, जिसको आप चाहो तो खोल के और देख सकते हो। इसमें आपको बाहर का सीन दिख जाएगा बस। कैंपिंग करने के लिए आपको जैसलमेर सिटी में कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जहां से आप अपना कैंप पैकेज बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो आपके होटल में भी आप ये पैकेज बुक कर सकते हैं। पैकेज के लिए पे करने पड़ते हैं 2,500 से 3,000 रुपये, जिसमें आपका 2 पर्सन के लिए एक टेंट दिया जाता है, और उसके साथ साथ आपका इसमें कैमल राइड और जीप सफारी जो है वो इंक्लूड होती है। अभी हूँ मैं रेगिस्तान में, और ये कुछ ज़्यादा ही हिलरी है, दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही है। और इसमें आप बता सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ कैमल राइड के लिए, और यहाँ पर कैमल राइड करेंगे। अब ये कैमल राइड जो है वो आपको पैकेज में इंक्लूड मिल जाएगा। तो ये है टेंट का पीछे पूरा, और ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से होके जो है मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल कैमल राइड के लिए। तो कैंपिंग में आपका वेलकम कुछ राजस्थानी स्टाइल में कुछ इस तरीके से किया जाता है। रात के समय यहाँ पर आपको कुछ राजस्थानी स्टाइल के कुछ प्रोग्राम और कुछ डांस देखने के लिए मिलते हैं, तो आप बोन फायर के सामने बैठकर इसका भी एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में आपको कुछ स्नैक्स और चाय भी दी जाती है। अगली सुबह कैंपिंग के बाद मैं पहुंचा कुलधरा विलेज के लिए, जो कि जैसलमेर सिटी से 18 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं हूँ कुलधरा हॉन्टेड प्लेस गांव में, और ये एंट्री गेट है इसके पीछे, जहाँ पे आपको एंट्री के लिए देना होगा 70 रुपये, यानी कि 50 रुपये लेते हैं यहाँ पे बाइक एंट्री के। मतलब ये देख सकते हो मेरी स्कूटी जिससे मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर आप बाइक के साथ अंदर जा सकते हो, और बाइक से जो 1.5-2 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा गाँव, ये आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाइक के लिए 50 रुपये, और पर्सन एंट्री के लिए जो वो 20 रुपये का फेयर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देने के बाद चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का ये गांव है। तो मेरे पीछे ये कुलधरा का विलेज के जो टूटे फूटे खंडर वाले गांव हैं। तो चलते हैं इस खंडर के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं तो कुछ भी नहीं है। देखो आगे आप जहाँ तक कुछ दूरी तक देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ खंडर जैसा ही देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आप तो ये आप पीछे देख सकते हैं मेरे, यहाँ पर ये कुछ खंडर थे जहाँ पे लोग रहा करते थे पहले, बट अभी वो खाली कर चुके हैं, तो अभी तो देखने को नहीं मिलेंगे लोग। बट हाँ ये है कि मकान के जो कुछ पत्थर है गोल्डन कलर के, जैसा कि जैसलमेर में आपको जितने भी इमारत हैं सारी गोल्डन मिलती हैं, तो यहाँ पर वो पत्थर भी गोल्डन कलर के आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी गोल्डन पत्थर का जो खंडर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा खंडर पड़ा है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
और दूर दूर तक अगर देखें तो एक छोटा सा एक गांव है जिसमें कि लोग रहा करते थे। अब वो लोग जा चुके हैं। ब्राह्मण द्वारा यहाँ पर निवास किया जाता था। जैसे कि मैं यहाँ देख सकते हो काफ़ी अंदर आ चुका हूँ इसके, और अंदर आने के बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे ये एक गली है यहाँ की, जो कि पत्थर से बनाई हुई है, बाद में बनाई है या पहले, वो चीज़ कहीं नहीं जा सकती। तो हॉन्टेड प्लेस कुलधरा घूमने के बाद यहाँ पर मैं गया जैसलमेर के फेमस वॉर म्यूज़ियम के लिए, जो कि टेम्प्ररी कोविड के कारण क्लोज था, तो वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा। तो यहाँ पर आप बाहर का कुछ व्यू इस तरीके का यहाँ पर मिलता है। तो अंदर अभी आप कोविड के कारण यहाँ पर बंद है, तो आप अंदर नहीं जा सकते, बाकी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। बात करते हैं जैसलमेर बजट के लिए। तो यहाँ पर आने के लिए आपका जो होटल का चार्ज होगा वो आपको यहाँ पर 1000 से 1500 रुपये पर डे के रेट पर होटल आराम से मिल जाते हैं, जिसमें ये 2 लोग आप यहाँ पर रह सकते हैं। बात की जाए कन्वेंस की, तो कन्वेंस के लिए यहाँ पर आपको 2 से 2500 रुपये लगते हैं, जिसके अंदर आपका स्कूटी और आपका पेट्रोल का खर्चा भी हो जाता है। साथ में कैंपिंग के लिए यहाँ पर आपको 3000 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ सकते हैं। और साथ में खाने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको खाने में पर डे का खर्चा जो है वो यहाँ पर आपका 1500 से 2000 रुपये हो सकता है। जैसलमेर आने के लिए बेस्ट सीजन जो है वो आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक का बेस्ट सीजन होता है, क्योंकि जैसलमेर में काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ठंड के मौसम का सीजन जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए 2 से 3 दिन मैक्सिमम यहाँ पर आप पूरा जैसलमेर कवर कर सकते हैं, और जिसमें से 2 दिन आप यहाँ के लोकल एरिया को कवर कर सकते हैं और 1 दिन में यहाँ पर आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नई नई डेस्टिनेशंस देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ।